हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट रिडक्स इन हिंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट रिडक्स के बारे में। ना तो ये थंक है, ना ही तो ये टूल किट है, सिर्फ रिएक्ट रिडक्स। ठीक है। जो उसके बाद जो हम आगे परफॉर्म करेंगे एक्शंस वो है रिएक्ट थंक के, उसके बाद फिर टूल किट। ठीक है। तो अभी रिएक्ट रिडक्स को ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, वो मतलब कैसे यूज करना है। ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था रिएक्ट रिडक्स के बारे में, बेसिक एग्जांपल दी थी आपको। आज मैं बता रहा हूँ आपको टू डू लिस्ट रिएक्ट रिडक्स में कैसे बनानी है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट टू डू बनाया एक। ठीक है, इसको मैंने ऐड किया तो वो लिस्ट में ऐड हो गया। टेस्ट टू डू बनाया मैंने, वो ऐड किया, लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है। अब मैंने सपोज मान लो इसको एडिट किया तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहीं पे अपडेट कर दिया। चाहो तो मैं डिलीट कर सकता हूँ इस टू डू को। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी टू डू लिस्ट कैसे बनानी है रिएक्ट रिडक्स में, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो देखी नहीं है तो आपको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने काफी कुछ समझाया था। ठीक है। अभी मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट रिडक्स का। ठीक है। चाहे वो रिएक्ट रिडक्स हो, कई प्रोजेक्ट में रिएक्ट रिडक्स थंक लगा होता है और कहीं में रिडक्स टूलकिट लगा होता है। रिडक्स टूलकिट जो है आज का लेटेस्ट है रिएक्ट का वर्जन। ठीक है। तो वो भी हम करेंगे इसमें। तो अभी के लिए हम करेंगे टू डू लिस्ट रिएक्ट रिडक्स। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि app.js फाइल। ठीक है। app.js फाइल हमारी ये रही। इसमें हमने क्या यूज किया है, हमारे पास दो कंपोनेंट है, टू डू इनपुट कंपोनेंट्स बनाए हैं हमने, टू डू लिस्ट बनाई है। क्योंकि आप देख सकते हो एक इनपुट है हमारे पास, एक लिस्ट है ये पूरी की पूरी। ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स आए हैं यहाँ पे, टू डू इनपुट एंड टू डू लिस्ट आई है यहाँ पे। ठीक है। ये बूटस्ट्रैप आपकी मर्जी है, आपको इंस्टॉल करना है नहीं तो नहीं तो मैं आपको बूटस्ट्रैप की जो ट्यूटोरियल है हाउ टू ऐड बूटस्ट्रैप इनटू योर रिएक्ट ऐप, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सीरीज में बता दूंगा। ठीक है। बेसिक हमने क्या किया, मेन ऐप में हमने दो कंपोनेंट को ऐड किया है। ठीक है। ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए आपको। उसके बाद हमेशा जब रिएक्ट रिडक्स की बात होती है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रिड्यूसर्स बनाने पड़ते हैं और एक्शंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है। और कंपोनेंट्स हमने देख लिए हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, टू डू इनपुट, टू डू लिस्ट जो यहाँ पे कॉल की गई है, और यहाँ पे बाकी क्या रहेगी, टू डू आइटम रहेगी है। ठीक है। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ दो सारी चीजें। हमारे पास पहले होगी app.js फाइल। ठीक है, जिसमें आपने टू डू इनपुट टू डू लिस्ट रखी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टोर है। ठीक है। तो हमने जो रिडक्स के स्टोर जैसे हम क्रिएट करते आए हैं वैसे ही क्रिएट किया है यहाँ पे। जो ये क्रिएट स्टोर हमने यहाँ से रिडक्स से लिया है, इसका मतलब ये है कि एक क्रिएट करता है स्टोर दैट होल्ड्स द कंप्लीट स्टेट ऑफ द ट्री ऑफ योर ऐप। ठीक है ना, इसके अंदर सारी स्टेट पड़ी होती है आपकी, तो जो भी आपको गेट करना है इस स्टोर से आपको मिल जाएगा। चाहे वो काउंटर हो, चाहे वो टू डू हो, चाहे वो लाइट मोड डार्क मोड हो, सब सारी स्टेट्स इसमें मिलती हैं आपको। ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया स्टोर डॉट जेएस। आपको इंडेक्स पे ही बनानी है स्टोर डॉट जेएस फाइल। ठीक है। ऐप डॉट जेएस फाइल ऑलरेडी आपके पास होती है। ठीक है, उसमें वो चेंज करना है। ठीक है। उसके बाद हम पहले बना लेते हैं एक्शंस। रिडक्स का एक फोल्डर बनाना है आपने। रिडक्स का फोल्डर, रिडक्स के फोल्डर के अंदर सबसे पहले हमारे एक्शंस होंगे। ठीक है। ये हमने एक्शंस बना लिए हैं अपडेट टू डू का। ठीक है। अपडेट टू डू में सबसे पहले ऐड टू डू। ठीक है। उसके बाद डिलीट टू डू, फिर अपडेट टू डू, क्योंकि हम एक्शन ही परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले इस बटन की क्लिक पे होगा ऐड टू डू, इस बटन की क्लिक पे होगा डिलीट टू डू, इस बटन की क्लिक पे क्या होगा, इस मैंने यहाँ पे एडिट किया इसको तो ये अपडेट टू डू आ गया ना यहाँ पे। तो सेम चीज है यहाँ पे। तो अपडेट वाला। ठीक है। तो एक्शंस हमारे हो गए ऐड टू डू, डिलीट टू डू और अपडेट टू डू। ठीक है, ये मेरे फंक्शंस हैं। तो एक्सपोर्ट किया हुआ है ऐड टू डू में। जब भी कोई हमें इस अगर इसको फंक्शन को डिस्पैच करना है तो हमें भेजना पड़ेगा ऐड टू डू और पेलोड भेजना पड़ेगा। ठीक है। इस डिलीट टू डू में भी हमें क्या चाहिए, टू डू की आईडी चाहिए। ठीक है। और अपडेट में क्या चाहिए, पेलोड पूरा टू डू का, और अपडेट टू डू हमने टाइप भेजनी है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, सिंपल एक्शंस हो गए। उसके बाद हमने इनिशियल स्टेट्स भेजी हुई हैं। ठीक है। अब चाहे तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे सपोज मान लो रेड। ठीक है, इसको भेज देता हूँ मैं ग्रीन। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट्स है। तो जैसे मैंने बताया होता पिछली बार भी, आपको इनिशियल स्टेट्स भेजनी पड़ती है, तो बाय डिफॉल्ट ये सेट होते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जब ये रीलोड होगा।
ठीक है, वो आ गया ना रेड ग्रीन और ब्लैक। तो ये इनिशियल स्टेट्स है, बेशक से बाय डिफॉल्ट आप इनिशियल स्टेट्स खाली भी रख सकते हो, तो वो खाली ही आ जाएगी अगर मैं इसको हटा दूं। ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर दूं, इनिशियल्स मेरी स्टेट्स जो है वो क्या है, ब्लैंक है। तो देख सकते हो इनिशियल ब्लैंक आएगी, जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कोई भी टू डू, तब वो ऐड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है। ठीक है, ये हमारी होगी इनिशियल स्टेट्स, जो डिफॉल्ट स्टेट्स है। एक्शंस क्लियर हो गए आपको, रिडक्स के अंदर आपने बनाना है एक्शंस, फिर आएंगे रिड्यूसर्स, जिसमें सारा आपको लॉजिक लिखना होता है। ठीक है, रिड्यूसर्स में क्या होता है कि हम एक स्टेट लेते हैं, इनिशियल स्टेट लेते हैं और एक्शन टाइप लेते हैं। ठीक है, जब भी मैं ये, अब इसको बाद में समझते हैं, रिड्यूसर्स को। एक्शंस पहले समझ लिए हमने, स्टेट्स इनिशियल समझ लिए हमने, स्टोर्स कैसे क्रिएट करना है वो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ऐप डॉट जेएक्स फाइल में हमने क्या कर लिया, इन दोनों को कॉल करा लिया, टू डू इनपुट और टू डू लिस्ट। ठीक है, उसके बाद एक फाइल आती है इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। ठीक है, जिसके अंदर हम रैपर बनाते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, प्रोवाइडर के साथ। तो पूरी की पूरी ऐप में जो भी जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, ऐप में बाइंड है। तो अब जो हमारा ऐप कंपोनेंट है वो रेडी है, स्टोर के जितने भी स्टेट्स को एक्सेस करने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से प्रोवाइडर में क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा रैप करना पड़ता है आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन के डेटा को। तो यहाँ पे ऐप ऐप मेन फाइल होती है app.js, इसी में जितने भी कंपोनेंट्स है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रैप हो जाएंगे एक प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, जो आपको मेन रखना ये स्टोर, और इसके अंदर मेन आपकी ऐप होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स से यूज किया है और स्टोर रिडक्स स्टोर से यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं टू डू इनपुट, जो मैंने ये इनपुट बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर रिएक्ट और यूज स्टेट हमने रिएक्ट इंपोर्ट से यूज किया है, फिर ऐड टू डू रिडक्स सेक्शन से। रिडक्स एक्शन में देखोगे तो यहाँ पे ऐड टू डू बना हुआ है। ठीक है, ऐड टू डू, फिर ये हमने यू आई डी जो है पैकेज इंस्टॉल किया, तो npm आई यू आई डी करोगे या फिर npm पैकेज सर्च करोगे तो आपको यू आई डी मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने यूज किया है यूज डिस्पैच। ठीक है, यूज डिस्पैच जो है यहाँ पे मैंने देखा था। ठीक है, डिस्पैच फंक्शन, ये मतलब इसकी इसकी जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यूज डिस्पैच जो होता है ना, रिटर्न करता है द स्टोर्स डिस्पैच मेथड टू लेट टू डिस्पैच एक्शंस। एक्शंस को डिस्पैच करने के लिए जो भी आपके एक्शंस हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज डिस्पैच। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने यूज किया, यहाँ पे भी उन्होंने यूज किया यूज डिस्पैच रिएक्ट रिडक्स से। ठीक है, डिस्पैच, तो यहाँ पे क्या किया, डिस्पैच किया है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जो है मेरा यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सारे के सारे मेरे क्या है, एक्शंस है, जो कि मैंने यहाँ से क्या किए हैं, डिस्पैच किए हैं। तो बेसिकली जो यूज डिस्पैच है, रिटर्न्स द स्टोर्स डिस्पैच मेथड टू लेट यू डिस्पैच द एक्शंस। एक्शंस को डिस्पैच करने के लिए आप यूज डिस्पैच यूज करते हो, और यूज सिलेक्टर यूज करते हो रीड द वैल्यू फ्रॉम द स्टोर स्टेट। स्टोर स्टेट्स में से जो भी वैल्यू रीड करनी है वो यहाँ से करोगे, और सब्सक्राइब करना है कि उसको अपडेट करना है, स्टेट को नहीं करना है, वो ये इससे होता है। ठीक है, तो ये हम भी यूज कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे पास। तो अब हमारे पास ये इनपुट है, राइट, जो हमने इनपुट बॉक्स बनाया है। अब मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करता हूँ ऐड टू डू पे, ठीक है, तो एक्शन परफॉर्म होता है। तो मैंने, ये इनपुट है हमारी बेसिक, ये इनपुट लगाई हुई है। ठीक है, सेट नेम कर रखा है, जो भी नेम की वैल्यू आएगी। अब बटन के क्लिक पे मैंने क्या किया, डिस्पैच किया है। ठीक है, सेम चीज आ गई डिस्पैच। यहाँ पे भी क्या किया था इन्होंने, आप देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया था, डिस्पैच किया था बट इंक्रीमेंट वाला। ठीक है, तो मैंने डिस्पैच क्या किया है, ऐड टू डू वाला। ठीक है, तो मेरे पास तो ऐड टू डू है, एक्शंस है ये वाले। टू डू में क्या गया, मेरा एक्शंस आ गया ऐड टू डू, जिसमें कि टाइप भेजी हुई है और पेलोड चाहिए मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, मैंने आईडी पेलोड भेज दिया, ऐड टू डू भेज दिया, एक्शन ये मेरे पास एक्शन में भेज दिया, ये वाला ऐड टू डू। ठीक है, ये ऐड टू डू वाला गया। ठीक है, इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, आईडी, मैंने पेलोड क्या कर दिया, यहाँ पे सेंड कर दिया, और सेट नेम क्या कर दिया, खाली कर दिया, कि जब भी यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है, टेस्ट ऐड करूँ, ठीक है, तो ये बाद में क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो उसी के लिए सेट नेम बाद में क्या कर रखा है, खाली कर रखा है। ठीक है, तो बेसिक फंक्शनैलिटी होगी टू डू इनपुट की। ठीक है, तो जब भी बटन पे क्लिक करूंगा ये वाला टू डू क्या होगा, डिस्पैच होगा। ठीक है, ये वाला टू डू डिस्पैच होने के बाद ये आप देख सकते हो, ये वाला ऐड टू डू गया, उसके बाद ये पहुंच जाएगा रिड्यूसर्स में। ठीक है,
रिड्यूसर में क्या होगा, हमारे पास ऐड टू डू नाम का केस, स्विच केस है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास एक्शंस बने हुए हैं, ऐड टू डू, डिलीट टू डू, अपडेट टू डू। अब मैंने इसमें एक्शन जब भी भेजूंगा, अगर एक्शन टाइप मेरा ऐड टू डू आया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेट भेजी हुई है, ठीक है, तो ये वाला फंक्शनैलिटी जो है मेरी क्या है, ऐड टू डू करेगा। डिलीट वाली फंक्शनैलिटी में डिलीट टू का लॉजिक लगेगा, ठीक है, फिर ये अपडेट का लॉजिक है। तो ऐड टू डू में ऑब्वियस सी बात है, क्या करना है हमने, पिछली स्टेट को क्या करना है, क्लोन करना है। तो पिछली स्टेट में मेरे पास रेड ब्लैक और क्या कहते हैं, रेड ग्रीन और ब्लैक पड़ा हुआ है ना, ये पूरी की पूरी स्टेट यहाँ से आ जाएगी मेरे पास। यहाँ पे मैंने शैलो कॉपी बना दी। इसके अंदर मैंने क्या किया, जो भी मैंने एक्शन पेलोड में भेजा है, ठीक है, एक्शन पेलोड में वो पुश कर दिया। तो मैंने एक्शन पेलोड में भेजा क्या था, जब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ इनपुट के अंदर, क्या भेजा था मैंने, इसमें आईडी भेजी थी और नेम भेजा था। तो जो भी यहाँ पे टाइप कर रहा था मैं इसके अंदर, वो क्या किया था मैंने, इसमें जो टाइप किया वो मैंने सेंड किया यहाँ पर, ठीक है, रिड्यूसर में आ गया। और मैंने उसको क्या कर दिया, जब भी ऐड टू डू को मिलेगा मेरे को, तो मैंने क्या कर दिया सीधा, ऑब्वियस सी बात है, ऐड में क्या करना होता है, पुश करना होता है। ऐड आइटम के लिए पुश किया मैंने। डिलीट टू डू में क्या किया, फिल्टर किया। अगर टू डू की आईडी जो आई है वो एक्शन पेलोड से मैच नहीं करती है तो रिटर्न कर दो, ठीक है, बाकी रिटर्न कर दो, उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो डिलीट में हमने क्या यूज किया, सिंपल सा फिल्टर। अपडेट टू डू में क्या किया हमने, उसके इंडेक्स पे क्या किया है हमने, अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू उसकी आती है, अदरवाइज डिफॉल्ट स्टेट हमने क्या किया है, इसकी रिटर्न की है। तो मतलब लॉजिक आप यहाँ पे अपना लिख सकते हो कि आपको अपडेट टू डू में किस तरीके से करवाना है, ठीक है। तो ये अपडेट का हो गया, ये डिलीट टू डू का हो गया, और ये ऐड टू डू का हो गया, ठीक है। बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है, इसमें आपका लॉजिक है। तो मैंने ऐड टू डू में सीधा क्या किया है, पुश किया है। डिलीट टू डू में क्या किया है, मैंने फिल्टर किया है। तो आपको अगर फिल्टर नहीं पता है तो आपको पहले फिल्टर पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पे फिल्टर होता है क्या है, फिल्टरिंग कर देता है आपके पूरे के पूरे डेटा को। तो उसने क्या किया है, हमने टू डू भेजा, और टू डू की आईडी एक्शन पेलोड से मैच अगर नहीं करती है, नॉट इक्वल टू एक्शन पेलोड, तो रिटर्न कर दो टू डूज जितने रह गए हैं, ठीक है, जितने बच गए हैं, और उसको फिर रिमूव हो जाएगी वो तो, ठीक है। सिंपल केस हमने लगाया है अपडेट का। तो उसकी अपडेट पे क्या होगा, जो हमने यहाँ पे आईडी ली हुई है, इसकी जिसकी बिहाफ पे हम आईडी पे अपडेट कर रहे हैं, उसकी आईडी लो, उसको क्या कर दो, उसके इंडेक्स पे अपडेट कर दो, ठीक है, फिर और नया टू डू क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिड्यूसर्स। अब हमारी एक चीज रह गई, टू डू इनपुट हमने देख लिया था, टू डू आइटम, जो ये लिस्ट यहाँ पे आ रही है, ये वाली लिस्ट, ये हमारी आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं डिव हैश के साथ बना हुआ है यहाँ पे। तो ये हैश 1 2 3 ये आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो के ये वो यहाँ पे जिस तरीके से आपको गेट करना है टू डू, आप गेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एडिटेबल। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एडिटेबल फील्ड बन जाती है, ठीक है, एडिटेबल बन जाती है ना। तो ये यहाँ पे एक स्टेट बना रखी है कि अगर जब भी मैं अपडेट पे क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो केस लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क का। अगर एडिटेबल है तो इनपुट क्या, इनपुट आ जाएगा, ठीक है। एडिटेबल है तो क्या आ जाएगा आपके पास, इनपुट। नहीं तो H4 में क्या आ जाएगा, टू डू डॉट नेम आ जाएगा। जिस तरीके से H4 में ये टू डू डॉट नेम लिखे हुए हैं ना, ऐसे आ जाएंगे। नहीं तो क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगी, ठीक है। वो यहाँ पे एक लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, अगर एडिटेबल आपका ट्रू है तो इनपुट आ जाए, फॉल्स है तो नेम आ जाए सीधा, ठीक है। अब बटन आ गए सारे के सारे। तो एक बटन ये रहा, ठीक है। इस बटन में क्या है, ये वाला, अगर तो ये एडिटेबल है तो अपडेट में चेंज हो जाएगा। एडिटेबल की आ रही है तो अपडेट, नहीं तो किस में चेंज हो जाएगा, एडिट में। आप देख सकते हो जब मैं इसमें एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपडेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये केस यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट और एडिट का, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अपडेट के केस में अपडेट टू डू करना है। तो मैंने क्या किया, पिछले वाले जितने टू डू थे वो क्लोन कर लिए, फिर उसके बाद उसमें क्या भेज दिया, अपना नेम भेज दिया, ठीक है। तो डिस्पैच कर दिया मैंने अपडेट टू डू, ठीक है। सेम लास्ट वाला क्या रह गया, डिस्पैच। मैंने क्या किया, डिलीट टू डू। डिलीट टू डू में क्या चाहिए मेरे को, टू डू की आईडी चाहिए। तो उसके क्लिक पे मैंने क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया डिलीट टू डू। डिलीट टू डू में आप जो भी लॉजिक लिखोगे वो ऑटोमेटिकली वो वैसे चल जाएगा। तो लॉजिक बिल्डिंग जो है वो सारी के सारी रिड्यूसर्स में होती है। एक्शंस में आपने बता दिया कि कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं और क्या क्या डेटा चाहिए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये है टू डू लिस्ट, बहुत ही इजी। और यहाँ पे हमने स्टेट सेट कर रखी है, मैंने बताया नहीं आपको। एडिटर और सेट एडिटर की स्टेट है बाय डिफॉल्ट, और नेम और सेट नेम की भी हमने क्या कर रखी है, टू डू डॉट नेम, ठीक है। इसमें हमने भेज रखा है टू डू पूरा का पूरा, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप टू डू लिस्ट पूरी की पूरी बना सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द रिएक्ट रिडक्स। तो मेन चीज इसमें जो मेरे को दिखी है वो है ये है कि आपको डिस्पैच करना आना चाहिए, ठीक है। डिस्पैच और एक्शंस, लॉजिक तो आप लिख लोगे, लेकिन डिस्पैच इंपॉर्टेंट है। डिस्पैच में आपको क्या पैरामीटर्स भेजनी है जिसकी वजह से वो सेट हो, फिर आपके पास वो स्टोर से किस तरीके से आपको निकालनी है वैल्यूज, ठीक है। तो ये था क्या कहते हैं रिएक्ट रिडक्स के ऊपर टू डू लिस्ट, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।